यू कैन सी माई स्क्रीन राइट। वेरी गुड। हमने ये एग्जांपल लिया था। मान लो ये टेबल है, इसमें कितने कॉलम हैं? चार कॉलम है। पांच, एक दो तीन चार पांच। इसमें कितने कॉलम्स हैं? एक दो तीन चार पांच। पांच कॉलम है, करेक्ट। तो अब मैं जब सेलेक्ट स्टार करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? फ्रॉम टेबल वन कोमा टेबल टू, तो 10 कॉलम बन जाएंगे। पांच इसके, पांच इसके। एक दो तीन चार पांच छह, तो यानी कि कॉलम तो जुड़ जाते हैं। और रोज क्या हुआ? इन इस रो का कॉम्बिनेशन इन सब के साथ रहेगा। इस रो का कॉम्बिनेशन इन सब के साथ, इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बोलते हैं, है ना। क्रॉस ज्वाइन भी बोलते हैं इसको। तो दो, 2 into 4 कॉलम्स जुड़ जाएंगे, रोज में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। आपने देखा नहीं कि ये हमारा जो रो है, चार ही कॉलम क्यों लिखे मैंने इसमें? नहीं, पांच है। ये जो हमारी रो है, इसका जो कॉम्बिनेशन है वो इन सब के साथ बन रहा है, चार रोज के साथ, राइट। फिर इसका जो कॉम्बिनेशन है दूसरी वाली रो का, मनीषा वाले रिकॉर्ड का, फिर मनीषा वाले रिकॉर्ड का कॉम्बिनेशन आपने 4 बार आया। क्यों आया ये रिकॉर्ड 4 बार? क्यों? क्योंकि दूसरे में आए, चार रिकॉर्ड है दूसरी टेबल में, यानी कि आपस में क्रॉस ज्वाइन लग जाता है, पार्टीशन बन जाता है। ओके, कंफ्यूज नहीं होने का यहाँ पे। तो क्या हुआ कि यानी कि 2 चौक 8, तो अगर इसमें 4 रिकॉर्ड्स हैं और इसमें 3 रिकॉर्ड, तो 4 दिया 12, यानी कि टोटल रिकॉर्ड्स मेरे को 12 रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे। टोटल रिकॉर्ड्स मेरे को 12 रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे। इसीलिए हम क्या करते हैं कि जब इन टेबल्स का आपस में ज्वाइन लगाते हैं, तो कल हमने देखा था क्या? कल हमने देखा था, क्या देखा था हमने? कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल वन कॉमा टेबल टू, राइट। वेयर इसका जो प्राइमरी की होता है, रिलेशनशिप की होता है, दैट डॉट आईडी जो भी रहा होगा, टेबल टू का आईडी। तो सेलेक्ट और फ्रॉम के बीच में तो हम कॉलम मेंशन करते हैं। अगर हमें एक या दो कॉलम लेना है तो इसके अंदर ले सकते हैं, करेक्ट। और अगर सारे चाहिए तो हम लोग स्टार लगा देते हैं। ओके। उसके बाद टेबल वन कोमा टेबल टू किया। फिर ये जो वेयर कंडीशन है, ये क्या है? वेयर कंडीशन। इसको हम क्या बोलते हैं? रोज कंडीशन, इनलाइन कंडीशन भी बोल देते हैं इसको। मतलब कहने का ये है कि ये डिस्प्ले करने से पहले, उसका सिलेक्शन करने से पहले ये चेक करता है कि ये कंडीशन ट्रू है या नहीं है। जैसे हमारी ये टेबल थी, इस टेबल का क्या नाम था स्कीमा में? जॉब सीकर, राइट। इस टेबल का नाम है जॉब सीकर। और दूसरी टेबल क्या थी मेरी? जॉब सीकर क्वालिफिकेशन। तो मैंने क्या किया? जॉब सीकर डॉट आईडी एंड जॉब सीकर क्वालिफिकेशन डॉट, इसमें कौन सा कॉलम है जी? जॉब सीकर आईडी। अब वो क्या करेगा कि उसके पास मेमोरी में तो ये 5 और 5 10 कॉलम है, लेकिन ये दिखाएगा कौन सी? जिसका आईडी इसके सीकर के आईडी से मैच कर रहा होगा। यानी कि ये 2 रिकॉर्ड ये दिखा देगा और 2 रिकॉर्ड ये दिखा देगा। यानी कि ये कितने रिकॉर्ड दिखाएगा?
4 रिपोर्ट्स, इस चीज को हम इक्वल ज्वाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वल ज्वाइन। क्या बोलते हैं? इक्वल ज्वाइन। ओके, ये क्या है? ये कंडीशन है जो डेटा को फिल्टर करने के काम आती है ना, जो डेटा को फिल्टर करने के काम आती है, राइट। तो इस तरह से ये हमारा काम करता है। अभी हमने क्या देखा? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। स्टार मतलब सारे कॉलम चाहिए। अगर आपको कोई स्पेसिफिक कॉलम चाहिए तो आपको कॉलम का नाम देना पड़ेगा। ओके, आपको कॉलम का नाम देना पड़ेगा। ओके, तो ये ऐसा करके काम करता है। अब आपने देखा होगा कि हमने क्या किया, इस टेबल के अंदर कौन से कॉलम, क्या क्या, मतलब एक तो हमने ये कुछ कॉलम्स ऐसे हैं जो हर टेबल्स के अंदर ऐड किए हैं। उसका क्या रीजन है? उसका एक रीजन होता है, और वो रीजन ये है, और वो रीजन ये है कि जब हम ये मान लो जॉब सीकर है, जो, आपको ये तो पता है ना कि हम किस चीज की एप्लीकेशन बना रहे हैं। हम एक ऐसी एप्लीकेशन बना रहे हैं जहां पे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों लॉग इन कर सकते हैं। एम्प्लॉयर कौन होता है? एक कंपनी को एम्प्लॉयर बोलते हैं। एम्प्लॉयर मतलब रोजगार देने वाला। एम्प्लॉय मतलब एम्प्लॉय, नौकरी करने वाला या रोजगार लेने वाला, करेक्ट। तो मान लो अब आपके देश में 1 लाख सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, और 50 करोड़ या 10 करोड़ या 20 करोड़ लोग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो क्या आप हर जगह जाकर के अपना सीवी दे करके आओगे कि भाई साहब आपके पास मेरे लिए जॉब है या नहीं है? या अगर एम्प्लॉयर को लोग चाहिए तो वो ऐसे करेगा कि जी चलो मैं कैसे करके हर कॉलेज के अंदर जाएगा? नहीं, वो क्या करते हैं, एक प्लेटफॉर्म है उसका नाम है naukri.com। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, timesjobs.com, monster.com, है ना, shine.com, और लिंक्डइन के अंदर भी हम अपना प्रोफाइल डाल सकते हैं, करेक्ट। ऐसे बहुत सारे हैं, बट जो सबसे ज्यादा चलने वाला और फेमस है वो naukri.com है। ओके, यू नो दैट naukri.com क्या करता है? आपने तो अपनी इंफॉर्मेशन डाल दी, फ्री में आपकी मेंटेन कर रहा है, आपको ऐसे करके दिखा रहा है, लेकिन उसके चक्कर में आप, वो क्या करता है, एक सीवी को 30 से 40 रुपए में बेचता है। ओके, मतलब कहने का ये है कि अगर मुझे कोई सीवी चाहिए और मैं उसका नंबर या ऐसा कुछ करके देखना चाह रहा हूँ तो 40 रुपीज लेगा मेरे से एक सीवी का। मान लो आपका सीवी 10 सर्च में आ गया तो 400 रुपए उसने आपके सीवी से एक दिन के अंदर बना लिए। ओके, एनीवे, बट ही इज गिविंग यू अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन फाइंड अ जॉब फॉर योर सेल्फ। भाई मान लो मनीषा के पास जॉब्स हैं, कि भाई उसके पास दो दो चार तरह का काम है, जैसे कि उसके उसके पास कुछ खेत हैं, वहां पे फावला चलाने के लिए लोग चाहिए, करेक्ट, गन्ना छीलने के लिए लोग चाहिए, गेहूं बोने के लिए लोग चाहिए, और और भी जो भी काम है, तो मनीषा क्या करेगी? मनीषा एक जॉब आईडी क्रिएट कर देगी, और मनीषा कहेगी कि भैया मेरे पास ये सारी जॉब्स हैं, जिसको चाहिए वो इस जॉब को आकर के अप्लाई कर सकता है और ले सकता है, राइट। ऐसा करके, अच्छा, अब मान लो मेरे पास गेहूं काटने की कैपेबिलिटी है, मैं जब सर्च करूंगा अपने पोर्टल के अंदर कि मुझे गेहूं काटने के लाइक जॉब दिखाओ, तो वहां से ढूंढ के लेगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम जॉब, मान लो हम एक टेबल बना देते हैं, करेक्ट, तो वो वहां से ले आएगा और मैं अप्लाई कर दूंगा। तो उस एप्लीकेशन को हम लोग बनाने जा रहे हैं। ओके, तो अब क्या है कि हर कोई, देखो होता क्या है, मान लो देवेश और विक्रांत काम करते हैं किसी कंपनी के अंदर, ओके, किसी एक कंपनी के अंदर, और देवेश ने क्या किया, एक रिकॉर्ड को उठा करके चेंज कर दिया, मान लो किसी की सैलरी चेंज कर दी, उसको एक्सेस था उस चीज का, राइट। तो
कल की डेट में मेरे पास ये रहना चाहिए कि पहले इसकी ये सैलरी थी, आज इसकी डेट में ये सैलरी हो गई है, और ये रिकॉर्ड किसने अपडेट किया है, क्यों रहना चाहिए। अगर हम ये वाली इंफॉर्मेशन नहीं रखेंगे तो कोई भी कुछ भी चेंज कर देगा और ब्लेम कर देगा कि नहीं विक्रांत ने कर दिया, तो बोलेगा जी देवेश किया था, देवेश बोलेगा नहीं जी विक्रांत ने किया था। इस चीज को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, दोनों के यूजर आईडी सिस्टम के अंदर बना सकते हैं, है ना। दोनों के यूजर आईडी हम सिस्टम के अंदर बना सकते हैं, और दोनों को बोल सकते हैं कि बॉस आप लॉग इन करोगे अपने अपने आईडी से, अपने आईडी और अपने पासवर्ड से, है ना। और जब भी कोई रिकॉर्ड्स अपडेट होगा या क्रिएट होगा, तो हम क्या करेंगे, उस रिकॉर्ड के अंदर इन लोगों का यूजर आईडी स्टैंप कर देंगे, मींस उसकी इंफॉर्मेशन रखेंगे। तो उससे क्या बेनिफिट होगा, उससे ये बेनिफिट होगा कि दिस रिकॉर्ड इज क्रिएटेड बाय विक्रांत और देवेश। तो कंपनी कैन होल्ड ऑफ हिम के हे तुमने क्या किया है कि इस दिन ये रिकॉर्ड, नया रिकॉर्ड क्रिएट किया था, मतलब दिस रिकॉर्ड इज क्रिएटेड बाय विक्रांत, क्रिएटेड ऑन व्हेन इट वाज क्रिएटेड ऑन सो एंड सो डेट एंड टाइम। ओके, मान लो इस रिकॉर्ड को आकर के अब क्या करते हैं, देवेश अपडेट कर देते हैं, तो क्रिएटेड बाय में तो वही रहेगा विक्रांत, और क्रिएटेड ऑन में उस दिन की डेट रहेगी। मान लो 4 दिन पहले उन्होंने एक रिकॉर्ड क्रिएट किया था, लेकिन देवेश ने क्या किया, अब आकर के उसको अपडेट कर दिया। तो लास्ट यूपीडी में हम क्या करेंगे, देवेश का आईडी डाल देंगे, और लास्ट यूपीडी बाई सॉरी लास्ट यूपीडी बाई में देवेश का आईडी डाल देंगे, और लास्ट यूपीडी में किसका डाल देंगे, सॉरी वो डाल देंगे आज का डेट टाइम डाल देंगे, करेक्ट। अब आपके माइंड में एक सवाल आना चाहिए, वो ये कि जी कल को प्रफुल्ल आकर के इस रिकॉर्ड को अपडेट कर देता है, तो अब क्रिएटेड बाय और क्रिएटेड ऑन में तो आप कभी चेंज नहीं करोगे, लेकिन ये लास्ट यूपीडी और लास्ट यूपीडी बाय ओवरराइड हो जाएगा, क्योंकि प्रफुल्ल ने मान लो उसको 2 दिन बाद और चेंज कर दिया, तो इससे क्या होगा, राइट, तो वो ओवरराइड हो गई, यानी कि तो उस केस में हम क्या करते हैं कि एक ऑडिट टेबल मेंटेन करते हैं। ये सारे काम हम करेंगे अभी, एक जो छोटी सी एप्लीकेशन बनाएंगे, है ना। तो वो सारे के सारे यानी कि हम क्या करते हैं कि पुरानी इंफॉर्मेशन को उठा करके एक दूसरी टेबल में शिफ्ट करते रहते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑडिट टेबल। तो उससे क्या होगा कि किस रिकॉर्ड के अंदर क्या चेंज हुआ है, ये सारी इंफॉर्मेशन अपने को पता चलती रहेगी। ओके, दैट अ रिकॉर्ड इज अपडेटेड, व्हाट वाज अपडेटेड, वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास एक ऑडिट टेबल के अंदर आ जाएगी। ओके, वेरी गुड। तो हम इस तरह से, तो ये तो हो गया इन 4 कॉलम्स के बारे में। ओके, अच्छा आपने एक चीज और देखी होगी कि मैंने और भी कुछ इंफॉर्मेशन ऐड कर दी है, जैसे ईमेल आईडी, उसका सेल फोन। ऑब्वियसली अगर कोई जॉब सीकर है तो मुझे उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, करंट जॉब लोकेशन, प्रीफर्ड जॉब लोकेशन। भाई मान लो मैं बैंगलोर में काम करता हूँ, दिल्ली आना चाहता हूँ, तो ये वाली जब तक मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर नहीं है, तो मैं किसी को दिखाऊंगा कैसे, राइट। तो ऐसे कर करके मैंने कुछ इंफॉर्मेशन इस टेबल के अंदर ऐड कर दिया, मीन्स कुछ और कॉलम ऐड कर लिए हैं, सो दैट मेरे को हेल्प मिले आगे चल करके। अच्छा, जॉब सीकर क्वालिफिकेशन, जॉब सीकर क्वालिफिकेशन। तो देखो जॉब सीकर क्वालिफिकेशन में सबसे पहले एक रिलेशनशिप आईडी मैंने डाल दिया, जॉब सीकर आईडी जो पहले भी था यहाँ पे। अब मैंने डाल दिया क्लास आईडी, क्लास आईडी और इंस्टीट्यूशन आईडी। देखो अगर हम जब आईडी की बात करते हैं ना, तो हम क्या कर रहे हैं, हमने इसके लिए हम क्या करेंगे, अच्छा ये जो क्लास आईडी है, हम्म,
वॉइस नहीं आ रही है। क्या हुआ विधि? वो वॉइस नहीं आ रही थी आपकी। अच्छा नहीं, अभी मैं लिख रहा हूँ, अभी बोल नहीं रहा हूँ। देखो होता क्या है, एनीवे देखो, जैसे आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताऊं। एक्चुअली एक चीज होती है ड्रॉप डाउन। क्या होता है? ड्रॉप डाउन। आपने देखा होगा, जब आप कोई फॉर्म वगैरह भरते हो, जैसे, है ना, उन फॉर्म्स के अंदर वहां से आप कुछ ही इंफॉर्मेशन को सेलेक्ट कर सकते हो। मतलब कहने का ये हुआ कि जैसे भाई आईडी प्रूफ, फिर आईडी प्रूफ में कुछ ऑप्शन दे रखा होगा कि आप क्या सेलेक्ट कर रहे हो। आप आधार कार्ड सेलेक्ट कर रहे हो, या फिर पैन कार्ड सेलेक्ट कर रहे हो, या राशन कार्ड सेलेक्ट कर रहे हो, या कुछ और सेलेक्ट कर रहे हो, राइट? तो आप, दैट इज कॉल्ड अ ड्रॉप डाउन। दैट इज कॉल्ड अ ड्रॉप डाउन, राइट? दैट इज कॉल्ड अ ड्रॉप डाउन। तो उस ड्रॉप डाउन के अंदर जो, आपको क्या लगता है कि ड्रॉप डाउन देने से क्या बेनिफिट है एप्लीकेशन के अंदर? देखो, ड्रॉप डाउन देने देने से ये बेनिफिट है कि अगर ड्रॉप डाउन नहीं दिया, हमने फ्री हैंड छोड़ दिया, करेक्ट, जस, तो उससे क्या है कि कोई तो वन लिख देगा, है ना, कोई फर्स्ट लिख देगा, क्लास का नाम, राइट? जैसे मान लो कुछ 10 लिख देंगे, किसी ने TEN लिख दिया, राइट, किसी ने 10th लिख दिया, ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमें क्या चाहिए? लेट्स गिव अ ड्रॉप डाउन to the users so that they should not select any wrong value. They should not select, I mean, they should not write, see, any wrong value. Means अगर आप मैनुअली किसी को एंटर करने के लिए बोलोगे, तो वो पक्के से उसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर देगा। इसीलिए हम क्या करेंगे कि पहले से कुछ डेटा को पॉपुलेट करके रखेंगे। ओके, पहले से कुछ डेटा को पॉपुलेट करके रखेंगे, और उसके बाद फिर हम आ, उसके बाद फिर पहले से हम कुछ डेटा को पॉपुलेट करके रखेंगे, मीन्स पहले से कुछ डेटा को एंटर करके रखेंगे, और फिर हम एप्लीकेशन के अंदर एक ड्रॉप डाउन लगा देंगे, सो दैट कि वो हमारा काम बन जाए।
मतलब कहने का ये कि वो बंदा कुछ गलती ना कर पाए। इसीलिए जो कुछ मास्टर डेटा, मास्टर इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि कोई फ्रीक्वेंटली ना चेंज होने वाली इंफॉर्मेशन, जैसे भाई कंट्रीज है, ऐसा थोड़ी है कि कंट्री डेली बन रहे हैं, करेक्ट। तो हम क्या करते हैं कि कंट्रीज की सारी इंफॉर्मेशन, एक मास्टर जितनी भी कंट्रीज हैं, एक टेबल के अंदर स्टोर करके रख दिया, और वहीं से वो ड्रॉप डाउन के थ्रू उठाएं, राइट। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन के लिए हम लोग क्या, या कॉलेज ऐसा नहीं है कि डेली बन रहा हो, राइट। तो इसलिए हमने क्या किया कि पहले ही अधिकतर कॉलेज की इंफॉर्मेशन हमने डाल के रख दी, और वहां पे वो आनी शुरू हो गई, ऐसा करके। ओके, वेरी गुड। तो ऐसा हम ऐसा हमने इसलिए किया है। अगर आपकी समझ में नहीं आता है तो आप मेरे से पूछना जरूर। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसकी 100 लिखने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ क्या करेंगे, ये एक ड्रॉप डाउन देने के लिए कि वहीं से उठाए इस चीज, इस टेबल से उठाएंगे, और यहाँ पे हम इस टेबल के अंदर इंसर्ट कर देंगे। ओके। अच्छा, दूसरी चीज कि, ओ यार मेरे पास कोई वो नहीं है, क्रेडिट कार्ड। ओके, लेट्स, जब तक चलती है तब तक चलाते हैं। ये तो ऐसा करके हम लोग करेंगे। दूसरा कि आप ये देख रहे हो, मैंने अभी एक, यू गाइस नो व्हाट इज यूनिक की एंड प्राइमरी की। सो देवांग, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए प्राइमरी की एंड व्हाई डू वी नीड इट? मैंने बताया था आपको शायद कि प्राइमरी की क्यों रखते हैं किसी एक टेबल के अंदर। ताकि नंबर रिपीट ना हो। नंबर, यूनिक की होती है सर प्राइमरी की, नंबर रिपीट नहीं होते उसमें। हाँ देखो, की बोलते हैं कॉलम को। ओके। तो बेसिकली कहने का पर्पस ये है कि प्राइमरी की और यूनिक की एक जैसे ही है, थोड़े थोड़ा सा ही डिफरेंस है। एक होता है यूनिक की। अब यूनिक की का मतलब, जैसे मान लो हमारा ये कोई कॉलम है, जैसे नेम का कॉलम है, इसमें विधि है, इसमें मनीषा है, मनीषा है, ओके, इसमें नेहा है, ओके। तो अभी अगर आप देखो, 3 रिकॉर्ड्स हैं इसमें, तीनों वैल्यूज यूनिक है ना। यूनिक मतलब डुप्लीकेट नहीं है इसके अंदर कुछ भी। सो दिस इज कॉल्ड अ यूनिक की। दिस इज कॉल्ड अ यूनिक की। दिस इज कॉल्ड अ यूनिक की मीन्स ऑल वैल्यूज आर यूनिक। और इसमें क्या हो सकता है, मान लो किसी कॉलम में हमने कुछ नहीं डाला है, उसके बाद मैंने विक्रांत लिखा, जिसके अंदर, और मान लो ये क्या था आपका, आईडी कॉलम था। ये हमने डिस्कस किया था, भूलना नहीं है गाइस, है ना, क्योंकि टाइम कम है। कहने के लिए हमारे पास कितने रिकॉर्ड्स हैं इसके अंदर, कितनी रोज हैं इसमें, 5 रोज, 5, पांचों है सर। है ना। लेकिन जो 4th नंबर का रिकॉर्ड है, उसके अगेंस्ट हमने नेम नहीं दिया हुआ है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस जिसके अंदर कुछ नहीं डला होता है, उसके उसको हम बोलते हैं कि इसके अंदर नल डला हुआ है, इसके अंदर नल वैल्यूज है, राइट। तो बेसिकली स्टिल अदर वैल्यूज आर यूनिक। अगर मैं एक बार और विक्रांत लिख दूं यहाँ पे, तब क्या हो गया कि अब नाउ दिस कॉलम इज नॉट यूनिक। तो यूनिक का मतलब होता है, यूनिक इज इक्वल टू यूनिक वैल्यूज प्लस नल। यूनिक की का मतलब, और प्राइमरी की क्या होता,
यूनिक की प्लस नॉट नल, यानी कि अगर इसमें नल डला हुआ है और वो यूनिक है तो इट कैन नॉट बी ए प्राइमरी की। यू नीड टू you need to have something like right। तो अभी क्या वैल्यूज यूनिक है, नाउ यू कैन क्रिएट ए प्राइमरी की ऑन दिस। हर टेबल के अंदर एक प्राइमरी की होना जरूरी है, हर टेबल के अंदर एक प्राइमरी की होना जरूरी है, हर टेबल के अंदर एक प्राइमरी की होना जरूरी है। ये आरडीबीएमएस की डेफिनेशन बोलती है। व्हाट इज आरडीबीएमएस? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। वेरी गुड। अच्छा, आपने सर एक देखा। हाँ विधि बोलो। कल मैं एक शीट प्रिपेयर कर रही थी कैंडिडेट्स लिस्ट की। तो उसके अंदर मतलब कुछ स्टूडेंट्स के डाटा नहीं थे, जैसे कि मदर का नेम या फिर फादर का नेम। तो जैसे मैं उसको इंसर्ट कर रही थी तो मतलब वो इंसर्ट हो नहीं पा रहा था, तो मैंने उसमें लिख दिया डोंट नो करके, तो उसमें लिखा गया। लेकिन जब मैं उसके अंदर लिख रही थी नल, तो वो नहीं लिखा जा रहा था। वेरी गुड। ऐसा क्यों था? कोई और आंसर देगा क्या इस बात का? सर क्वेश्चन समझ में नहीं आया, रिपीट कर सकते हैं क्वेश्चन? हाँ रिपीट करो क्वेश्चन विधि। आवाज बहुत कम आ रही है सर। क्वेश्चन ये था कि जैसे जो डाटा थे स्टूडेंट्स के, उसमें मिसिंग था। किसी के फादर का नेम नहीं था, किसी का लोकेशन नहीं थी। तो वहां पर जब मैं डोंट नो लिख रही थी तो वो लिखा गया, लेकिन उसकी जगह जब मैं नल लिख रही थी कैपिटल वर्ड्स में, तो वो नहीं लिखा जा रहा था मुझसे। बेसिकली उसमें क्या था विधि, आपका जो कॉलम है, वो कॉलम आपका जब आपने नल। टेबल क्रिएट की है तो वो नॉट नल हो गया। ओके, हमारे पास दो चीजें और होती है, एक नलेबल एंड नॉट नल, राइट। तो जब आप, हम क्या करते हैं किसी टेबल के अंदर, हमें एक कॉलम और लेना चाहिए यहाँ पे, राइट। तो हमें क्या करना चाहिए कि जो कॉलम्स मैंडेटरी हैं, जो कॉलम्स मैंडेटरी हैं, ओके, जो कॉलम्स मैंडेटरी हैं वो नोटनल होते हैं, और जो कॉलम्स मैंडेटरी आपको नहीं बनाने हैं वो, जैसे ये क्रिएट बाय, ये हमें रखना जरूरी है सिक्योरिटी पर्पज से। अब लास्ट अपडेट बाय, ओके। बाकी और जितने भी हैं, नेम को भी आप नोटनल बना सकते हो, बाकी और सबको आप नलेबल बना लो। ओके, तो वो क्या था, जब आप एक रिकॉर्ड इंसर्ट करोगे, मान लो ये टेबल है आपकी, तो आपको ये चार, तो आपको क्या करना है कि इन चार कॉलम की वैल्यू तो आपको देनी ही पड़ेगी। कौन सा? आईडी, नेम, क्रिएटेड बाय एंड लास्ट यूपीडी बाय। ओके, ये तो आपको इंफॉर्मेशन देनी ही पड़ेगी। ओके, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको इंफॉर्मेशन चाहिए, इसलिए आपको एरर आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि उसमें नॉट नल कंस्ट्रेंट लगा हुआ है। तो आपने क्या, मान लो आपने क्या डाल दिया, जैसे एनए डाल दिया, नॉट एप्लीकेबल, है ना, या डोंट नो करके डाल दिया, तो उसने, उसके लिए तो डोंट नो भी एक वैल्यू हो गई, करेक्ट। उसके लिए तो डोंट नो भी एक वैल्यू हो गई, इसलिए वो चल जाता है। ओके, और उसमें अगर सर हमने कुछ नहीं डाला तो वो तो बाय डिफॉल्ट नल आएगा ही उसमें। करेक्ट, बाय डिफॉल्ट नल आएगा। लेकिन हमने क्या कह दिया कि भैया आईडी जो है नॉट नल नहीं हो सकता, इसलिए वो रिकॉर्ड ही पूरा का पूरा इंसर्ट नहीं होगा, वो वैल्यूज यस। आपको देनी ही देनी पड़ेगी। यस सर, वो हाँ वैल्यू इंसर्ट भी होता है। करेक्ट, इसीलिए
Vidhi was not able to insert that record. Vidhi was not able to insert that record without any values. Why? Because तो विधि जब आपने टेबल की डेफिनेशन बनाई होगी, मतलब जैसे जब आप क्रिएट टेबल, लेट्स से क्रिएट टेबल जो सीकर, राइट, आईडी, हाँ, क्या है, INTEGR, इंटीजर, नेम VARCHER VARCHAR 100 मान लो, राइट। तो आप अगर इसको ऐसे क्रिएट करोगे तो ये क्रिएट हो जाएगा। अलग अलग डीबी में अलग अलग वो होता है, मतलब डिफॉल्ट वैल्यूज। डिफॉल्ट मीन्स अगर आपने कुछ नहीं दी है तो डेटाबेस ये अज्यूम कर लेगा। देखते हैं कैसे, जैसे यही वाली टेबल बनाते हैं।